देवर जी, ओ देवर जी। ए छोटी, देवर जी कहाँ है? दीदी कब से तैयार है, लेकिन हम स्कूटर निकाल के बैठ गए। अब क्या बोलूं मैं? आप स्कूटर लेकर क्यों बैठ गए? भाभी, उनको स्कूटर लेकर ही फंक्शन में जाना है, बताओ। अरे घर के बगल में फंक्शन है, स्कूटर की क्या जरूरत है बताओ? भाभी 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 आप ऐसी बातें कर रही हैं। आज अगर स्कूटर नहीं लेकर जाऊंगा तो फिर कब लेकर जाऊंगा? और वैसे भी मैकेनिक ने तो बोला ही है ना कि बीच बीच में स्कूटर चला लिया करो। अरे बैटरी खराब हो जाएगी। अरे तो आप हर दूसरे दिन उसको साफ करके उसको मच्छरदानी ढक कर रखते हैं। कभी कभी उसे बाजार भी ले जाया कीजिए। फिर पेट्रोल कहाँ से आएगा? हमारे यहाँ क्या कुएं लगे हैं पेट्रोल के? भाभी देखिए। दीदी आप बस बहस नहीं करो तुम दोनों, बस। देवर जी आप एक बात बताइए, बगल में फंक्शन है, बगल में स्कूटर की जरूरत है क्या? भाभी वहाँ मोहल्ले के सारे लोग आने वाले हैं, दिखाऊंगा नहीं अपनी गाड़ी। कैसी बातें कर रही हो? और समझने की कोशिश कीजिए, नजदीक जाना, बगल में तो है, पेट्रोल भी कम लगेगा। एकदम सही देवर जी, ये बात सही। छोटी नहीं, अब निकलना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। बड़ी बहू भी हमारे साथ जा रही है ना? कहाँ रह गई है बड़ी बहू? जी पीछे मुनी। जी माँ। बड़ी बहू, तुम घर की बड़ी बहू हो इसीलिए लेकर जा रही हूँ, साथ लेकर जा रही हूँ, समझी? समय पे तैयार होगी तो ले जाऊंगी, वरना घर में ही रखूंगी। माँ मैं तो कब से तैयार हूँ साथ चलने के लिए। वो माँ, एक बात पूछनी थी। बोलो। मंजली की भी बड़ी इच्छा है साथ चलने की, अगर उससे भी साथ। मजली की इच्छा है साथ चलने की, और मीता उसकी इच्छा नहीं है? बड़ी माँ, मैं क्या बोल रहा था, घर की सारी बहुओं का जाने का मन है तो जाने दीजिए ना। क्या है ना, बगल में ही फंक्शन है, हमारे साथ जाके कुछ देर बैठ के वापस आ जाएंगी। तू कहना क्या चाह रहा है कि नहीं दुल्हन को भी साथ ले जाएं? माँ अगर तीनों जाएंगे तो वो। तुम तीनों को साथ लेकर जा रही हो ना, अगर चुपचाप चली तो, अगर किसी की सिफारिश की ना तो तुम तीनों को भी घर में ही रखूंगी। ठीक है बोर दीदी, मैं घर पर ही ठीक हूँ। सुनो, घर पे हो इसका मतलब ये नहीं कि कोई नया कांड करो, समझी? ए बड़ी, कौन आने वाला था, वो कहाँ है? जी माँ, फोन आया था, वो कह रहे थे दुकान से जल्दी फ्री हो जाएंगे तो सीधा प्रतियोगिता में पहुंच जाएंगे। देखिए, पोल्टू दादा का तो कुछ पता भी नहीं है कि वो आएंगे भी या नहीं। उनको तो वैसे भी नहीं पसंद ना ये सब। मैं जाता हूँ, मुझे ना फोटोज लेनी है। और तुम दोनों वहाँ क्या खड़ी हो छोटी चाची के पास? चलो यहाँ आओ जल्दी। ये बिस्टी, इधर आ तो। अरे इधर आ। इतना किसने सजाया रे? इसमें ही सजाया होगा दीदी, अब खुद ही समझ जाइए। वो माँ, उन लोगों ने बोला है कि घर से तैयार करके ही लेकर आना है, नहीं तो वो प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने देंगे। दादी अब ज्यादा देर मत करो, सब लोग तैयार हो गए, वह फंक्शन भी चालू हो जाएगा। और यहाँ आप लोग ने ग्रुप डिस्कशन शुरू कर दिया है। पहले तो तू ये बता कि तू प्राइज जीतेगी या नहीं जीतेगी? मुझे कैसे पता, लेकिन जब मैं डांस करूंगी तब आप लोग तालियां जरूर बजाना। ए बाकी के दोनों कहाँ है? बस आ रही होंगे। जी मामी माँ आ गए। आहना, बुरा मत मानना, मिष्टी की प्रतियोगिता है इसलिए जाना पड़ रहा है। तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये बेचारी यहाँ घर में अकेली रहेगी। कौन बेचारी? अरे ये कोई बेचारी बेचारी नहीं है। और सुनो, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इसीलिए तुम एक साल तक कहीं आ जा नहीं सकती। अब ये तीनों बहुओं को काफी समय हो गया है, इसीलिए इनको साथ लेके जा रहे हैं। तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, याद रखना, यही रीति रिवाज है इस घर के। ठीक है माँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। घर में अकेली हो इसका मतलब ये नहीं कि पाँव में घुंघरू बांधकर नाचना शुरू कर देना। वो तो कल ही मायके भेजने वाली थी, वो तो बड़ी बहू के बाबा ने तुम्हें बचा लिया। पता नहीं इसकी किस्मत में क्या शुभ लक्षण दिखाई दिए उनको। तो तुम्हारे साथ भूतों को छोड़ के जा रही हूँ। भूतों? अरे घर का नौकर, वो तुम्हारा और इस घर का अच्छे से ख्याल रखेगा, बहुत भरोसेमंद है वो। भाभी चलते हैं, अभी देरी हो रही है। हाँ, मुझे थोड़ा पहले पहुंचने के लिए कहा था क्लब वालों ने। उनने कहा था कि वो पहले डांस का रिहर्सल लेंगे,
और फिर स्टेज पे आने देंगे। हाँ मिष्टी, बस निकल रहे हैं। और वैसे भी अभी तो इतनी जल्दी हॉल का गेट भी नहीं खुला हो। अरे नहीं दीदी, आना, अपना ख्याल रखना, डरना नहीं, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। दीदी डरने की क्या बात है? यहाँ कोई डाकू वाकू आते हैं क्या? हाँ आ भी सकते हैं वैसे। हाँ? क्यों नहीं आ सकते? अब माँ के पास सोना पड़ रहा है, इस बात से डाकू परेशान होगा ना। क्या पता हमारे निकलते डाकू आ जाए दिन दहाड़े और डकैती कर ले। फिर अकेली हो घर में, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? वैसे दीदी आपके देवर जी छोटी मोटी चोरी कर सकते हैं, डकैती करना उनके बस की बात नहीं है। अच्छा तो फिर ठीक है, जब आ जाएंगे ना भैया तो उन्हें मैं बोल दूंगी कि वो ना डकैती करने की वो क्या कहते हैं, ट्रेनिंग। हाँ ट्रेनिंग ले ले, फिर पता चलेगा। छोड़िए ना मेसी जी, ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता, जिनका होना हो अपने आप ही हो जाता है। आप छोड़िए ना ये सब, आप लोग को देर हो रही है, आप लोग निकलिए चाहिए। बहुत बुरा लग रहा है, तूने मिष्टी को डांस सिखाया और तू ही साथ नहीं चल पा रही। कोई बात नहीं दीदी, इट्स ओके, आप लोग चाहिए। ए, चलना नहीं है क्या? चलो। ए बुटो। जी अम्मा जी। कहाँ रे जाता रे? घर का और इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? जब तक हम लौट कर नहीं आते सफाई भी करके रख देना और दरवाजा एकदम टाइट बंद कर देना। चल अच्छा। दादी छोटी चाची से बात करना है। क्यों? अरे ये क्या इतनी बातें आती कहाँ से इनके पास? अरे दादी ये स्टेप्स के बारे में पूछ रही थी। छोटी चाची ये है ना स्टेप्स, ये 1 2 3, ठीक ना? स्टेप तो बिल्कुल ठीक किया तुमने। दर्द मैं तो बहाना मार रही थी। चाची आप मेरा परफॉर्मेंस देखने आओगी ना? आपने प्रॉमिस किया था ना रात को। ठीक है आ जाऊंगी, लेकिन अभी बहुत देर हो रही, निकलो यहाँ से अभी। सुनो, शाम को सूरज ढलने के बाद ही फंक्शन शुरू होगा और लाइट्स भी बंद होगी। लाइट्स बंद होने से पहले मत आना, लाइट्स ऑफ होते ही चुप कर आ जाना पीछे के दरवाजे से, ठीक है? ऑल द बेस्ट। और आप यहाँ तक घूंघट डाल देना ताकि कोई ना पहचान पाए आपको। बस आप किसी तरह मेरा डांस देख लो और दादी से चुप कर रहना। बी केयरफुल, ओके? अब हो गया तेरा, चले। ऑल द बेस्ट। ए टुकुन, तू छोटू को फोन करके बोल देना कि सीधे फंक्शन में आ जाए। घर में आने की कोई जरूरत नहीं है उसे। ठीक है बड़ी माँ, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो ठाकुर जी। लो, हो गया देवर जी के डकैती करने का प्लान डांस। चलो जान बची, घर नहीं आएंगे वो। दुक्का दुक्का, अब मेरी बारी तैयार होने की। क्या करूं, कैसे करूं? जाना है। ऐसे ही बोला था मिठाई ने घूंघट रखने के लिए, लेकिन इसमें तो पूरा मुंह ही दिख रहा है मेरा, सब पहचान जाएंगे। क्या करूं? ये ठीक रहेगा, साड़ी के कलर का भी है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसमें भी मुंह दिख ही रहा है। भाई ने कहा था यहां तक घूंघट लेने के लिए। ये सही है, अब इसमें तो कोई नहीं पहचान पाएगा मुझे। अब भूतोदा की नजरों में धूल जोड़कर निकलना पड़ेगा जल्दी। सूरज डाल गया, अभी नहीं निकले तो मिष्टी का डांस कहीं शुरू ना हो जाए, फिर जाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, कुल्ली नहीं लगा सकती।
बुद्धू डाकू लगेगा कि मैं कमरे के अंदर ही हूँ।